Hello, everyone. We are going to start a revisionary series on the subject of financial accounting. The topics that we're going to cover in the upcoming few days will range from basic accountancy topics like journal, ledger, trial balance, recording the transactions, then understanding the preparation of final accounts, that is your trading P&L balance sheet. Then we'll also be covering the topic of bank reconciliation statement, correct? And we'll be moving on to अंडरस्टैंडिंग द डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. ठीक है. अब ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं दीज फॉर्म part of your semester 1 syllabus of BCom Honors and Finance and Accountancy courses. But apart from that, anyone who is watching these videos, these are very basic things which you need to know about accounts. You can see these topics in your graduation courses as well as in any professional exam that you might want to appear for in the future. Okay, so these videos will help you to get that conceptual clarity for solving advanced level problems, correct? Now with that being said, let's move on to the topic for today's video. It is depreciation accounting. ठीक है, वहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं. So what exactly do we mean by depreciation? ये जो टर्म, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म अ लॉट ऑफ टाइम्स. तो ये डेप्रिसिएशन होता क्या है? सी, एज योर डेफिनेशन सेज, डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. ठीक है, ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज, वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम एक्सेट्रा. अब इसका मतलब क्या है? से सपोज यू हैव परचेज्ड अ कार. सुंदर सी गाड़ी बनाते हैं. ठीक है, एक आपने कार खरीदी, अज्यूम कर लेंगे कार है. ओके, सो यू परचेज्ड अ कार एंड यू आर यूजिंग दिस कार ओवर एंड ओवर फॉर द अपकमिंग 10 years. Now do you think that this particular asset that you have purchased is going to effectively work in the same way 10 years down the lane as it is doing today? Absolutely not. When you are using this asset, there is bound to be some wear and tear. ठीक है, हो सकता है आप रेगुलरली गाड़ी चलाते हो, यूज़ करते हो, तो उसमें कुछ रिडक्शन होना ही है, राइट? हो सकता है कि आपने चलो गाड़ी चलाई ही नहीं, यू हैव नॉट यूज द एसेट, बट इवन एज द टाइम पासिस बाय इट इज़ बाउंड टू गेट डिटोरिएटेड. ठीक है, यही रिडक्शन इन वैल्यू, इसी रिडक्शन इन वैल्यू को आप क्या बोलते हो? डेप्रिसिएशन. ठीक है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो क्या लिखा है. सबसे पहले एलोकेशन ऑफ कॉस्ट. नाउ व्हाट डज दिस मीन? सी, व्हेनेवर यू आर यूजिंग द असेट, से आपने अपने बिजनेस में, फॉर एग्जांपल यू हैव ब्रॉट इन अ मशीन. ये मशीन से आप क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग प्रोडक्शन चॉकलेट का. ठीक है, आप चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब जब आप आगे जाके इस चॉकलेट को सेल करेंगे, you will calculate the sale value, right? How do you calculate the selling price of any product? You add all the costs plus you add a percentage of profit to it, and then you find out the selling price of the product, right? अब जब तुम चॉकलेट बना रहे हो, इसमें तुमने सारे रॉ मटेरियल का कॉस्ट ले लिया, लेबर का कॉस्ट ले लिया, ठीक है, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुमने ले लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. डोंट यू थिंक दैट द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन दैट यू हैव यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द चॉकलेट should also be taken, right? So basically, whenever you are trying to allocate the cost of whatever machine you have used in this production process, उस चीज़ को भी आप, उस एक्सपेंस को भी आप क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन, राइट? सो टू थिंग्स. वन, इट इज़ रिडक्शन इन द वैल्यू. आपकी वैल्यू कम होती जा रही है, उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है. एंड दूसरा, जो भी कॉस्ट एलोकेशन है वो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, राइट? चलो, इसके अलावा डेप्रिसिएशन इज़ बेसिकली अ चार्ज ऑन ऑल द असेट्स. देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ अ चार्ज ऑन ऑल असेट्स. नाउ कौन सी असेट्स की यहाँ पे बात हो रही है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेट्स डू वी हैव? बेसिकली देखो, एक तो होता है टैंजिबल. टैंजिबल असेट्स क्या होती हैं? बेसिकली एनी एसेट विच यू कैन टच एंड फील, लाइक योर टेबल, चेयर, राइट, मोबाइल फोन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये कौन सी असेट्स है? मेरी टैंजिबल असेट्स हैं, राइट? इनकी जब वैल्यू रिड्यूस होती है, व्हेनेवर देयर इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ दीज असेट्स, इसको आप क्या कहते हैं?
डेप्रिसिएशन। अच्छा मुझे बताओ सिर्फ टैंजिबल एसेट्स होती है क्या? नहीं, और कौन सी एसेट्स होती हैं? वी हैव इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स मतलब ऐसी एसेट्स जिनको आप टच और फील नहीं कर सकते हैं, राइट, बट स्टिल दे आर अ बेनिफिट टू योर बिजनेस, जैसे कि गुडविल, राइट, देन यू हैव पेटेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉपीराइट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, करेक्ट। ये भी तो मेरे लिए एसेट हैं। क्या इनकी वैल्यू डिटोरिएट नहीं होती? क्या इनकी वैल्यू कम नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है। हाउ डू यू रिकॉर्ड दैट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? उसको इन्होंने नाम दे दिया है अमोर्टाइजेशन। बट क्या सेम ही चीज़ है? येस, बोथ ऑफ देम मीन वन एंड द सेम थिंग, राइट। अच्छा और कुछ होता है क्या? और किसी टाइप की? हैव यू हर्ड अबाउट रिसोर्सेज? कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जैसे कोल वोल, राइट। कोल की वैल्यू कम नहीं होती है क्या? हैव यू एवर हर्ड कोल की वैल्यू रिड्यूस होते हुए? एब्सोल्युटली। क्या बोलते हो उसको? कोल एग्जॉस्ट हो गया। यू मस्ट हैव हर्ड इन द न्यूज़ समटाइम्स, या तुम न्यूज़ पढ़ी होगी तो उसमें दिखा होगा, ऐसे लिख के आता है कोल इज़ गेटिंग एग्जॉस्टेड, वी आर यूटिलाइजिंग कोल टू नो लिमिट्स, राइट। तो ये जो एग्जॉशन होता है ये भी तो रिडक्शन ही है ना। इसको आप क्या बोलते हो? इसे बोला जाता है डिप्लीशन। ओके, सो डेप्रिसिएशन, amortization and depletion, all of these three things mean one and the same thing, which is reduction in your asset. ठीक है, तो this is basically charged on all your assets, हर एक asset पे इसका चार्ज आता है, right? Okay, next देखो क्या बोल रहे हैं, it is a non-cash expense. Now what exactly do we mean by non-cash expense? मुझे बताओ, have you ever heard cash expenses? Cash expenses क्या होते हैं? What are cash expenses? See, suppose आपने अगेन चॉकलेट बनाने के लिए आपने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, राइट। नाउ व्हेन यू परचेज दिस रॉ मटेरियल, सपोज तुमने 10,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया, चलो अब जब मैंने बोला परचेज तो तुमने क्या किया होगा? यू वुड हैव पेड दिस 10,000 टू सम वेंडर, देयर इज अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम द बिजनेस, करेक्ट। बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है वेंडर के पास, ताकि आपके पास क्या आ सके? कुछ रॉ मटेरियल आ सके जो आपने खरीदा है। इसको आप कहते हैं कैश एक्सपेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कैश एक्सपेंस? ऑब्वियसली नॉन कैश वुड मीन दैट देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो एज एन एक्सपेंडिचर, यू आर नॉट एक्चुअली पेइंग दैट डेप्रिसिएशन टू एनी पर्सन, और यू आर नॉट से रिमूविंग दैट मनी फ्रॉम द बिजनेस। आप कर क्या रहे हो? यू हैव अर्न सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज एज डेप्रिसिएशन आपने अलग निकाल के रख दिया है। क्यों अलग निकाल के रख दिया है? इन द फ्यूचर व्हेन यू हैव टू रिप्लेस दिस असेट और यू हैव टू रिपेयर दीज असेट्स, आप क्या करेंगे? ये डेप्रिसिएशन का पैसा हम यूज़ कर पाएंगे, राइट। दैट इज़ व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, करेक्ट। अच्छा, तो ये फंड क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ सिंपली क्या हो रहा है, आपने उस अकाउंट को अलग करके रख दिया है। ओके, व्हाट यू हैव डन हियर इज आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, ये आपको पूरे प्रॉफिट्स हुए थे, दीज वर माय distributable profits. Out of these profits I have reduced some amount, some percentage, and hence resulting in a reduction in my distributable profits. वो मैंने निकाल के क्या कर दिया? अलग कर दिया, अलग रख दिया, ताकि मैं क्या कर सकूं? आगे जाके जब मुझे ज़रूरत पड़े मैं अपनी एसेट या तो रिप्लेस कर सकूं या रिपेयर कर सकूं। सो देयर इज़ नो एक्चुअल क्रिएशन ऑफ फंड हियर विच इज़ हैपनिंग। समझ में आया? Now, how exactly do you record depreciation in your books of accounts? Recording कैसे होती है? Okay, so there are different methods of charging depreciation. See, कौन से? We have straight line. Straight line method में क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आप कंटिन्यूसली अपने असेट की वैल्यू से रिड्यूस करते जाते हैं। कब तक? टिल द लाइफ ऑफ द असेट। ओके, ये हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं एक एक करके, अभी बस शॉर्ट में समझो। रिटन डाउन वैल्यू मतलब अगेन अमाउंट आप रिड्यूस करते जाते हो एसेट से, पर ये जो रिड्यूस हो रहा है अमाउंट, ये कौन सा अमाउंट है? दिस इज ऑन द बैलेंसिंग फिगर, दैट इज ऑन द रिटन डाउन वैल्यू एवरी ईयर। ओके, फिर कौन सा मेथड है? देन वी हैव एन्युटी, उसके बाद डेप्रिसिएशन फंड एंड इंश्योरेंस फंड। अब हम क्या करेंगे? इन द अपकमिंग वीडियोज विल बी लिस्टिंग आउट
ईच मेथड एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उसका अकाउंटिंग होता कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, राइट। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई एम गोइंग टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।